तो अपने घर वाले से बात करके देखो, अगर अपनी माने तो हम कुछ और सोच लेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद से। इसीलिए आज शाम को ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करूंगी। अपना जहन बनाकर आना इस शादी के लिए। नहीं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। जब मैं कह रहा हूं कि इस सब का वक्त गुजर चुका है तो मान लो, क्योंकि तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती रमला। मैं जानता हूं उनको। जिस तरह से उन्होंने मुझे घर से धमकी देकर भेजा है, कोई पता नहीं मैं घर जाऊं और वहां पे जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दे किसी से। अब तुम ज्यादती कर रहे हो मुराद। आजकल के दौर में ये कैसे मुमकिन है? रमला, मुराद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम सादी आंटी को नहीं जानती। वो जब एक चीज की ठान ले तो उससे नहीं हटती। तो मतलब आप भी ये चाहते हैं? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि इस चीज में अब देर नहीं होनी चाहिए। अरबाज भाई, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मुराद के सारे रिश्ते हैं उसके पास, और वो इकलौता भाई है अपनी बहनों का। उसकी बहनें ये नहीं चाहेंगी कि इतने बड़े दिन में उसके साथ हों। वो बिल्कुल चाहेंगी, लेकिन वो ये भी समझेंगी कि ये मजबूरी है। मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं रमला, तुम देखना, मैं उन्हें समझाऊंगा और वो समझ जाएंगी। मुराद ठीक कह रहा है। दानिया के बारे में अगर ये बात तुम कह रहे हो तो ठीक है, मगर सोनिया, मुराद, और अभी तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें समझा लोगे? अब ये क्या मिस्कीनों वाली शक्ल बनाकर बैठ गए हो? कहा ना हल हो जाएगा मसले का। बस तुम दोनों अपने दोस्तों को लेकर रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचो। मैं सोनिया को लेकर वहीं पर आ जाऊंगा। ये मुमकिन रहेगा। लेकिन मुराद, तुम्हें मुझे शॉपिंग करवानी है, ज्वेलरी दिलवानी है, जोड़ा दिलवाना है। भाई हमारी शादी है, इतना बड़ा दिन है। ये तो मुराद तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। तो तुमने एक बार फिर अपनी औलाद की कुर्बानी देकर अपनी अना को जिंदा रखा। क्या बात कर रहे हो नियाज हुसैन? मैंने कब अपनी औलाद की कुर्बानी दी है? क्यों? सोनिया की शादी तुमने अपनी जिद और अना को पूरा करने के लिए नहीं की, और जो दानिया के साथ तुमने किया, भूल गई क्या? मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए किया है, और आगे जो कुछ भी करूंगी वो भी अपनी औलाद की भलाई और बेहतरी के लिए करूंगी। कैसी बेहतरी? मुझे भी तो पता चले। सदा के नाशुक्रे ही रहना तुम नियाज हुसैन। तुम्हारी दोनों बेटियां अपने घरों में राज कर रही हैं, और तुम हो के? तो वो राज मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं अंधा हो गया हूँ या तुमने अपनी आंखों पे मसलहत की पट्टी बांध ली है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा बस, मैं और मजीद नहीं सुनूंगी। पक चुके हैं मेरे कान, थक चुकी हूँ मैं ये सब सुन सुनकर, लेकिन तुम नहीं थके सुना सुना कर। मैं थकूंगा भी नहीं जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिला देता। दोहराता रहूंगा। अम्मा देखें, ठीक फूल बनाया ना? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई, और सफाई देखो हाथ में कितनी है। थैंक यू अम्मा। आप सिखाती इतने प्यार से हैं कि बंदा एक बार में ही समझ जाता है, फिर चाहे वो कुकिंग हो या सिलाई कढ़ाई। अरे बेटा, सिखाने वाला तो प्यार से ही सिखाता है। सीखने वाले में लगन हो ना तो मानो मेहनत वसूल हो गई। ये तो है। बड़ी अम्मी, जी, मैं कोचिंग जा रही हूँ, आप अम्मी को बता दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, बता दो। अरे कहाँ जा रही हो? अम्मी आपको बताया तो था, कोचिंग जा रही हूँ। मेरे टेस्ट सेशन चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं आजकल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो ठीक है, तुम जाओ, पर कुछ खाती तो जाओ। यूनिवर्सिटी से आके भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं कैंटीन से कुछ लेके खा लूंगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये लड़की भी ना पागल हो गई है पढ़ाई के पीछे। ना इसको सोने का होश है, ना इसको खाने का होश है, बस रात भर जाग जाके पढ़ाई कर रही है।
नियाज भाई, आप तैयार नहीं हुए? नहीं यार, मुझे तैयार होना भी नहीं। क्या मतलब है? बेटे के ससुराल वालों के सामने ऐसे जाएंगे आप? क्या आपको यकीन है कि वो बेटे के ससुराली बन जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? सादिया, ये सब क्या चल रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसका जो दिल चाहता है ना वो वही करता है। और मुझे भी अब किसी की फिक्र नहीं है। कुछ नहीं कह रही अब मैं किसी को। ये मुराद कहाँ रह गया? उसे तो फोन करो, उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। कॉल की थी, उसका नंबर बंद जा रहा है। आता ही होगा, रास्ते में होगा। और वैसे भी कौन सा मेहमान आ चुके हैं। चलो भाई, गई भैंस पानी में। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि बाप इस रिश्ते से राजी नहीं है और बहनों को तुमने इतने अहम मौके पर बुलाया नहीं है। लड़के का कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रोग्राम है। जिसका जो भी प्रोग्राम हो, मैंने जो फैसला ले लिया है, मैं इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। जिसको आना है आए, नहीं आता नहीं आए। मैं एक ही काफी हूँ सबके लिए। सोनिया जल्दी करो, देर हो रही है। पहले मुझे यकीन तो आ जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। उसके बाद मुझसे गिला मत करना, मैं तुम्हें घर पर छोड़ गया हूँ। और बाज एक तो इतनी बड़ी खबर सुना दी है, मुझे ऊपर से हैरान भी नहीं होने दे रहे हैं। 15 मिनट है तुम्हारे पास, जिसमें से 30 सेकंड गुजर चुके हैं। चलो ना यार। 1 मिनट। अच्छा ये देखिए, मेरे पास अभी सिर्फ यही है उनको गिफ्ट करने के लिए। आपको बुरा ना लगे तो उनको दे दूं? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारी चीज है, जिसको दिल चाहे दो। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो। हाँ बस मैं अभी रेडी होकर आई। सही।